हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सानिया। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज सक्सेस स्टोरी है एंड या सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेने हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, नहीं तो मेरे ईमेल पर मेल लिख दो। दोनों की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे मेरी असिस्टेंट आफ्टर डीएम आपको सारी चीज़ें समझा देंगी एंड आप उसके बाद मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलते हैं हम आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। एंड ये सक्सेस स्टोरी मेरे ही क्लाइंट की है। या पहले सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, देन उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। सो शी रोट, दीदी वो तो पूरा चेंज हो चुका है मेरे लिए, लिटरली पूरा का पूरा, मतलब इतना ऑब्सेशन कि अपने दोस्तों से लड़ रहा है मेरे लिए कि उनको टाइम नहीं देगा लेकिन मुझे ज़रूर देगा। और तो और पूरे दिन आई लव यू बोलता रहता है, थकता नहीं है। मतलब इतना ऑब्सेस्ड, इतना प्यार कि अब मैं इरिटेट होने लगी हूँ सच में। ये बंदा जो मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता था पहले, और इतने कम टाइम में प्रैक्टिस करने के साथ में इतना चेंज आ गया। पहले दोस्तों के लिए मुझसे लड़ता था और अब मेरे लिए दोस्तों से लड़ता है। क्या करूँ मैं अब इस लड़के का। इस लड़के के लिए जब भी मिलने आएगा तब अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा, बोल देता है ओके, बोल देता मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हमारे बीच, और हर बार फ्लावर्स, बुके, कुछ ना कुछ लेके आएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ इनके इस चेंज से। और मेरे एक बार कहने पे इसने अपने फॉलोइंग लिस्ट से सब लड़के अनफॉलो कर दी, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करना बंद कर दी, जो मुझे थर्ड पार्टी लगती थी। बट अब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये पूरा रेड फॉरेस्ट से ग्रीन फॉरेस्ट बन चुका है। थैंक यू, आई लव यू। ओके, सो ये है हमारी आज की नहीं, कल की सक्सेस स्टोरी थी, बिकॉज ये सक्सेस स्टोरी मेरे पास कल ही आई थी एंड मैंने कल ही स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था, ठीक है। एंड ये वीडियो मैं आज अपलोड करने वाली हूँ, आज ही मैं रिकॉर्ड करूँ and आज ही अपलोड हो जाएगा ये वीडियो। सो चलो ठीक है, हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या हुआ था। ओके, सो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी, मतलब इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। आई थिंक इनको 2 से 3 साल हो गए रिलेशनशिप के, तो स्टार्टिंग के 1 ईयर तो इनका रिलेशनशिप अच्छा चला, बढ़िया चला। बट देन 1 ईयर बाद, 2 ईयर से उसके जो पार्टनर है, जो हमारी क्लाइंट का पार्टनर एसपी है, उनके लाइफ में उनकी बेस्ट फ्रेंड आ गई है ना। बिकॉज जिस बेस्ट फ्रेंड से पहले उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात बंद हो गई थी, बट वो फिर बाद में आ गई। देन उसके बाद थोड़ा सा वो चेंज होने लगी, इनकी बातों में आने लगी, चेंज होने लगे एंड अपने दोस्तों के लिए टाइम ज़्यादा निकालने लगे, बेस्ट फ्रेंड के लिए। जो बेसिकली उन्होंने बोला है कि जो मुझे थर्ड पार्टी लगती थी, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं फॉलोइंग अपनी लड़कियों में बढ़ाने लगे एंड इनकी बात नहीं सुनते थे एंड इन पे हमेशा वही गुस्सा करना, टॉक्सिक बिहेवियर एंड बात ना मानना, एंड वही सारी चीज़ें ये चल रही थी इनकी। देन उसके बाद इन्होंने मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट किया। हमारी बात शायद आई थिंक 15 दिन हुए, हाँ ये 15 दिन की सक्सेस स्टोरी है। 15 दिन ही हमारी बात हुई थी, इन्होंने 15 दिन वाला पैकेज लिया था। देन उसके बाद जब इन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई तो हमें इनका बिलीफ पता चला। एंड इनका बिलीफ ये था, जो बेसिकली एक बिलीफ ये था कि लड़के अपनी बेस्ट फ्रेंड के आगे किसी की सुनते ही नहीं हैं। अगर लड़के की बेस्ट फ्रेंड है तो फिर वो किसी की नहीं सुनने वाले, अपनी गर्लफ्रेंड की सुनने नहीं वाले। ये इनका एक बिलीफ था बेसिकली, जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज बना रहा था, बिकॉज इनका ये बिलीफ स्टार्टिंग से था। तो जैसे ही उसकी लाइफ में उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई तो चीज़ें इनको रिफ्लेक्ट होने लगी इनके बिलीफ के अकॉर्डिंग। तो जब ये बिलीफ पता चला तो इसी बिलीफ पे हमने काम किया, इस बिलीफ को चेंज करवाया, है ना। जो भी प्रैक्टिसेस दी गई उनको हम, बिकॉज सी कॉल सेशन जो 15 दिन में होता है वो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ही होता है, तो हमारा एक ही बार कॉल सेशन हुआ। बाकी का प्रैक्टिस वगैरह इनको मिल चुकी थी, तो बस ये वही प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही थी। एंड थोड़ा बहुत डाउट वगैरह आता था, तो मैं इनसे यही बोलती थी कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, आपको डाउट्स भी आ रहे हैं, उनको बार बार रिपीट मत करो ना। मुझे भी मत बताओ कि मैम ये नेगेटिव थॉट आ रहा है, वो नेगेटिव थॉट आ रहा है। बिकॉज जब आप उनको रिपीट करो तो अपने आप ओल्ड स्टोरी बार बार रिलीव करो, जो आपको नहीं करना होता है। तो इन्होंने 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ें भी बोलना बंद कर दी। उनके जो डाउट आते भी थे, नेगेटिव थॉट्स आते भी थे, तो वो उनको बार बार रिपीट नहीं करती थी, वो अपने माइंड में इग्नोर करती थी। बिकॉज ऑफकोर्स वो नेगेटिव थॉट पावरलेस रहते हैं। जब तक आप उन पे फोकस नहीं दोगे, उनके बारे में ओवरथिंक नहीं करोगे, उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे, तब तक वो पावरलेस रहते हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। नेगेटिव थॉट आना जाना एक प्रोसेस होता है मैनिफेस्टेशन का, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट से डरना नहीं होता। तो इन्होंने भी यही चीज़ करना स्टार्ट किया, इनने अपने नेगेटिव थॉट बार बार बोलना शुरू कर दिया। इनके कुछ और बिलीव्स हमें पता चले थे बात करके, टास्क देके, तो थोड़े बहुत और बिलीव्स पता चले, ब्लॉकेजेस पता चले, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनको इनकी प्रैक्टिसेस दी, इनको उनका रूटीन दिया, इनकी अफर्मेशन दी एंड इनसे मैंने स्क्रिप्टिंग भी करवाई थी, है ना। तो मैंने इनसे स्क्रिप्टिंग करवाई, इनको प्रैक्टिसेस दी। एंड जब भी इनको दिन कभी कभार अगर बीच में लग भी रहा है कि ये बहुत मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डेस्परेशन हो रही है, मुझे 3D चेक करना है मेरा, ये और वो, तब ये मुझे मैसेज करते थे। तो तब फिर हम तब उस चीज़ को कैसे डील करना मैंने बताते भी थे।
देन उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते आई थिंक 10 दिन हो गया था इनको करते-करते एंड 11वें दिन, हाँ, आई थिंक 11वें-12वें दिन की सक्सेस स्टोरी मेरे पास आ गई थी कि वो चेंज हो चुका है। बिकॉज़ सी मूवमेंट्स दिखना शुरू हो चुके थे ना 1 हफ्ते के अंदर ही मूवमेंट्स दिखना शुरू हो चुके थे, मतलब 5-6 दिन बाद से थोड़े-थोड़े मूवमेंट दिखना शुरू हो गए थे। बट 11वें-12वें दिन चीज़ें एकदम अभी फिर 11वें-12वें दिन चीज़ें पूरी ही इनके फ़ेवर में आ गई थी। तो इन्होंने मुझे ये सक्सेस स्टोरी सेंड किया। सो या आज की यही सक्सेस स्टोरी थी कि इन्होंने ऐसे अपने पार्टनर का बिहेवियर चेंज किया। एंड इनसे मैंने सबसे पहले यही चीज़ बोली थी कि आप जो एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते हो अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ में, उसको बार बार सोचने की, उसको बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। बिकॉज आपका हर एक सेकंड का थॉट आपके एसपी को लेके उसके पास ट्रांसमिट होता है। तो वो आपका थॉट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो कुछ कर रहा है आपके साथ, उसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो आपके थॉट से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो तो एक रोबोट है। तो जैसा आप उसके बारे में सोचोगे, जैसा प्रोग्राम, जैसे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालोगे, वो वैसे ही तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा। तो तुम वो सोचो ना जो तुम चाहते हो कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा एसपी ऐसा करे, वैसा करे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो, तब वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अच्छा, तो मतलब हम अपने पार्टनर को रिक्रिएट कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर को हम चेंज कर रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल ही सबके लिए चेंज हो जाएगा। नहीं, वो आपकी रियलिटी में चेंज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप अपनी रियलिटी में जैसा उसको देखना चाहते हो वैसा आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। एंड इनकी सक्सेस स्टोरी में यही हुआ। सो या आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।